हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है परफ्यूम। ये मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.5 है और ये मूवी साल 2006 में रिलीज़ हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था टॉम टाइकवर ने। ये कहानी 18वीं शताब्दी के फ्रांस में एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत में हमें जीन नाम के एक खतरनाक कैदी को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी जेल में होता है और तभी वहाँ पर जेल के गार्ड्स आ जाते हैं जो जीन को अपने साथ बाहर पब्लिक के सामने ले आते हैं। सब जीन को देखकर गालियाँ देना शुरू कर देते हैं क्योंकि सब उससे बहुत नफरत करते थे। पर तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन बाद जीन को सजाए मौत यानी कि फांसी दी जाने वाली है। ये सुनने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें फ़िश मार्केट में फ़िश बेचने वाली एक औरत को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा अब जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ देती है। पर कुछ ही देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उसे देख लेते हैं और उस औरत को जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बच्चे को जानबूझकर वहाँ पर फेंक दिया था और इसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया था ये वही बच्चा है जिसे प्रेजेंट टाइम में भी फांसी दी जाने वाली है, जिस बच्चे का नाम जीन है। अब जीन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। पर वहाँ के हालात भी इतने अच्छे नहीं होते। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जीन को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जीन यहाँ पर आ गया तो उनमें से किसी एक की जगह छीन सकता है। पर तभी वो लेडी आ जाती है जिसका वो अनाथ आश्रम होता है। वो उन सब बच्चों को सजा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और जीन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी आज तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था क्योंकि वो बोलता नहीं है। लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी होती है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ को सूंघने के बाद बता देता है कि वो क्या है। जीन इसी तरह से अपना वक्त अनाथ आश्रम में बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका है। 13 साल का होने के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर होती है वो तय करती है कि वो उसे अब बेच देगी और वो जीन को जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। और जैसे ही वो जीन को बेचती है उसको कुछ लुटेरे आकर उससे उसका पैसा लूटकर उसकी हत्या कर कर चले जाते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक ख़ास बात है, जो भी उसको अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसा कि बचपन में उसकी माँ की हो गई थी और अब वो अनाथ आश्रम की मालिक जो उसको बेच देती है उसकी हो जाती है। और जिस आदमी ने जीन को ख़रीदा था वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाज़ार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर पहुँच जाता है और वो शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सभी लोग परफ्यूम को देख रहे होते हैं और उसे लगाकर चेक कर रहे होते हैं। वो खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को एक और खुशबू आती है। जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। तो वो उसके पास जाता है। लड़की को लगता है कि जीन भूखा है, इसीलिए वो उसे 2 फल दे देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर जीन के पास जो सूंघने की शक्ति होती है, इसीलिए वो उसे एक बार फिर से उस लड़की तक पहुँचा देती है। और जब वो जीन को देखती है तो वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन जीन अपने हाथ से उस लड़की का मुंह बंद कर देता है क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत मारेंगे। और जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटा देता है, पर अब वो लड़की मर चुकी होती है। ये देखकर जीन को बहुत दुख होता है। वो उस लड़की को मारना नहीं चाहता था, पर अब वो मर चुकी होती है तो उसकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी के लिए जाना होता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर होता है वो कभी बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज़्यादा डाउन है।
और जीन जब उस जगह पर आता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, जिनकी खुशबू से वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और वो यहाँ के इस ओनर के परफ्यूम को सूंघकर उसकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग खुशबू का परफ्यूम भी बनाता है। और ये खुशबू इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसको सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। और अब वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो नई नई तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौटाए। और इसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जीन को पहले खरीदा था। और जब वो जीन को खरीद लेता है तो वो आदमी भी मर जाता है और अब जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जीन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं और साथ ही उसे यह भी बताता है कि दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम्स हैं। आज तक 13वां परफ्यूम नहीं बन पाया और अगर कोई 13वां परफ्यूम बना ले तो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा वो। जीन कहता है कि 13वां परफ्यूम वो ज़रूर बनाएगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो जाता है और इस बात से वो बहुत खुश हो जाता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता था। और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है। जीन के बीमार होने से परफ्यूम का जो व्यापारी होता है वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह एक बार फिर से चौपट हो जाएगा। और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी होता है उसे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है और इसके बदले में वो उसके लिए ट्रैवल के सारे पेपर बनवा देता है। और अब जीन यहाँ से ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है और उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है और जिससे वो भी मर जाता है। दूसरी तरफ हमें जीन को दिखाया जाता है जो ग्रासो के रास्ते पर होता है और तभी उसे 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता गांव की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता पहाड़ों और जंगलों की तरफ। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुनता है। दरअसल जीन ने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेगा और पहाड़ों और जंगलों में रहेगा और इसीलिए वो एक गुफा के अंदर रहना शुरू कर देता है और अगले कई दिनों तक वो वहीं पर रहता है। एक रात को उसी लड़की का सपना उसे आता है जो फल बेच रही थी और जिसके शरीर से खुशबू आ रही थी। उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद वो खुद को भी सूंघता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास कोई खुशबू नहीं है। जीन को लगता है कि शायद इसीलिए उसे दूसरों की खुशबू अट्रैक्ट करती है और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासो शहर जाएगा। वो ग्रासो के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से वैसी ही खुशबू आती है जैसी उसे उस फल वाली लड़की के पास से आ रही थी। वो देखता है कि एक घोड़ा गाड़ी है और उस घोड़ा गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है और जीन अब उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करता है और वो ग्रासो शहर के एक बहुत ही आलीशान घर के अंदर चली जाती है। ये एंटोनी नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी का घर होता है और घोड़ा गाड़ी में जो लड़की बैठी होती है वो उसकी बेटी होती है जिसका नाम होता है लोरा। लोरा बहुत ही खूबसूरत होती है और अब जीन ग्रासो में काम करना शुरू कर देता है और वो एक लेडी के अंडर काम करता है जहाँ पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने की 2 अलग अलग तरीकों को सीखता है और अब वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जीन अब 13 की 13 खुशबुओं को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता है और इसीलिए वो एक लड़की को अगवा करता है। जो 2 तरीके उसने यहाँ पर सीखे होते हैं वो उनमें से पहले तरीके का इस्तेमाल उस लड़की के ऊपर करता है पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मार देता है और उसके ऊपर वो दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है जो कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने चर्बी से अब खुशबू निकालने का तरीका सीख लिया था और अब यहाँ पर जीन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबू बनाना चाहता था। इसीलिए वो लोरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी में
2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जीन ने 2 अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जीन ने उन दोनों लड़कियों को मार दिया जिनको अगवा किया था। जिसके बाद जीन एक के बाद एक लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बोतल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं। शहर से लड़कियों के गायब होने की बात पूरे शहर में फैल जाती है और जिससे पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लोरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो इस शहर के बहुत ही जिम्मेदार और फेमस इंसान होते हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडीज़ मिली हैं उनके शरीर पर कोई जोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं है, यानी कि जो भी है जो लड़कियों को मार रहा है उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी का माहौल होता है, सबके दिलों में डर होता है, इसीलिए सब लोग चर्च जाते हैं, जहाँ पर वो लोग चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी एक आदमी बताता है कि वो आदमी पकड़ा गया है, लेकिन एंटोनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जो कातिल इतना शातिर हो वो इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए एंटोनी को अपनी बेटी की फिक्र होती है और इसलिए वो ग्रासो शहर को छोड़ने का फैसला करता है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो ग्रासो शहर से जा रहे होते हैं तो जीन को उसकी खुशबू आ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि लोरा उस शहर से बाहर जा रही है। जीन उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता होता है जिसकी मालकिन को उसने मारा था, और अब वो कुत्ता अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को ज़मीन से निकाल देता है, जिससे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और तलाशी में यहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं, यानी कि अब उन्हें पता चल चुका है कि असली कातिल जीन है। वही लोरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो एक होटल में रुकते हैं। वो लोरा के कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं, पर रात को जब वो सो रहे होते हैं तब वहाँ पर जीन आ जाता है। जीन उसकी चाबी उठाता है और लोरा के कमरे में जाता है, और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास अब एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि लोरा अब इस दुनिया में नहीं रही। और जीन ने अभी तक जितनी भी परफ्यूम्स की अलग अलग बोतल बनाई थी, वो उन सभी परफ्यूम्स की बोतल को मिलाकर उनसे एक 13वां परफ्यूम बना देता है। और अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो जीन को पकड़ लेते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जीन को सजाए मौत देनी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अब जीन वहाँ पर आ जाता है। जो उसने 13वां परफ्यूम बनाया था वो उसे अपने शरीर पर लगा लेता है, और जब वह उस आदमी के पास जाता है जो जीन को सजा देगा, तो वो आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है और वो कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के शरीर से जो 13वें परफ्यूम की खुशबू आ रही होती है, उससे वो आदमी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके बाद जीन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को हवा में लहराने लगता है। सभी लोगों को ये खुशबू आती है, जिससे सब के सब लोग वहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर लोरा के पिता आ जाते हैं, जिनके हाथों में तलवार होती है। वो जीन को मारना चाहते हैं, लेकिन वो भी इस खुशबू के असर से नहीं बच पाते और वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वो भी अपने घुटने टेक देते हैं। और इसके बाद वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं। लेकिन जीन को एहसास होता है कि उसने गलती की है, और आज भी उसके दिमाग में उस लड़की की यादें होती हैं जिसे उसने सबसे पहले मारा था, जो फल बेचने वाली लड़की थी। वो सोचता है कि अगर वो लड़की जिंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और वो उसी फिश मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ पर जीन का जन्म हुआ था। वो अपनी जेब से परफ्यूम की 13वीं बोतल निकाल लेता है और अपने ऊपर डाल लेता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो इस खुशबू से अपना आपा खो बैठते हैं। वो जीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं, और इस तरह से जीन का अंत हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।